आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारे जीवन को खुशहाल करने का, संपन्न करने का, सुव्यवस्थित करने का सीधा साधन अवेलेबल करा रहा हूं। आपकी अपनी लाइफ में सब ठीक रहे, सब तरफ से तुम प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, ऐसा साधन, ऐसी व्यवस्था, ऐसा पूरा का पूरा विधान लेकर के रोज हाजिर होता हूं। पिछले 20 सालों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं सिर्फ इसी विषय पे, और कोई विषय पर बात ही नहीं की। प्रवचन, कथाएं, बहुत सारे काम करने के बाद भी सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर हूं। मैं रेगुलर आस्था पे बहुत सालों तक बोलता रहा, उसके बाद फिर से तुम्हारे सामने हाजिर हूं। आज मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी अपनी मैरिटल लाइफ, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में किसी भी तरह की तकलीफ ना आने पाए उसका साधन। अगर तुम्हारा पति तुम्हें दुष्ट मिल गया है, अगर तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है, अगर तुम्हारे अपने पति की प्रवृत्तियां, उनकी आदतें, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका बातचीत करने का ढंग अच्छा नहीं है, अगर उनका व्यवहार, उनका आचरण और उनका चारित्रिक विश्लेषण बहुत बेहतर नहीं है, तो आज आपको इसका एक अद्भुत, चमत्कारी और बहुत प्रभावशाली वशीकरण लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। ऐसे इंसान को कैसे आप अपनी ओर खींच सकते हो, कैसे अपने काबू में रख सकते हो, क्योंकि ऐसा बुरा इंसान जब तक आपके काबू में नहीं होगा तब तक वो आपका होगा ही नहीं। अगर उसकी प्रवृत्तिगत दोष है उसके अंदर, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके घर वाले, उसके परिवार वाले उसे ठीक नहीं कर पाए और तुम्हारे चक्कर में बात फंस गई, अब बात तुम्हारे ऊपर आ गई। कुछ अच्छा होता तो कोई और कर रहा होता, कुछ बुरा हो गया तो वो तुम्हारी वजह से हो गया, ऐसी भावनाएं सबके सामने दिख रही हैं और तुम दोषी करार दिए जा रहे हो। तो साहब, आज का दिन तुम्हारा है। दूसरों पर दोषारोपण करना, दूसरों की बातें तुरंत नकार देना, ये तो बहुत सहज है, पर तुम शाबाशी का काम कर रहे हो। विषम परिस्थितियों में, हर कंडीशन में तुमने अपना परिवार पाला, अपने बच्चों के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन जलाकर राख कर दिया। तुम वो स्त्री हो जिसे सच में नमन करना चाहिए। स्त्रियां, महिलाएं वो नहीं होती तो सिर्फ लाल, पीला, नीला, बैंगनी, बसंती कलर लगा करके घूम रही हैं। स्त्रियां वो होती हैं जिन्हें प्रणाम करने का मन करे, जिन्होंने अपने जीवन को जला करके अपनी पूरी की पूरी लाइफ को स्वाहा करके अपने परिवार को पाला हो और फिर भी सुख नहीं मिल रहा हो। इस विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को निकाल रहे हो, दुख बढ़ता जा रहा है, रोना, परेशान होना, दुखी होना, ऐसा 24 घंटे का कोई भी दिन नहीं जाता जब दुखी नहीं होना पड़ा हो। तो आज आपके लिए सलूशन लेकर के मैं हाजिर हूं। मैं आपको बहुत स्पष्टता से, बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि आपके अपने जीवन में परिवर्तन त्वरित प्रारंभ होगा। आज मैं ऐसा वशीकरण, ऐसा चमत्कारी, अद्भुत और अनुभूत उपाय लेकर के आपके सामने आया हूं, जिसे करने से तुरंत आपको लाभ होगा। इसमें कोई खास खर्चा नहीं है, इसमें आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना, लेकिन बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस उपाय को आप तभी कीजिएगा जब आपका पति प्रवृत्तिगत रूप से अच्छा ना हो। अगर आप उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हो, अगर आप जोरू का गुलाम बनाने की इच्छा रखते हो, अगर आपको ये लगता हो कि बिना इसको अपने काबू में रखे ये ठीक नहीं रह सकता, उसकी आदतें ठीक नहीं हो, वो नशा प्रवृत्तियों में हो, नशा करता हो,
दुर्व्यसन करता हो, दुसंगति हो, कुसंगतियों में हो, खराब लोगों के साथ उठना बैठना हो, जिसे हर हाल में आपको ठीक करना ही है, ऐसी कंडीशन में आज का उपाय, आज का सलूशन आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। आपको रविवार और मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा या चतुर्दशी को अपने 10 के 10 नाखून में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कट करना है। क्या करना है? 5, 5, 10 पहले हाथ की, फिर 10 उंगलियां पैरों की, यानी 20 नाखूनों को एक साथ, चाहे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ही सही, आपको कट करके रख लेना है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा, जितना अच्छे से हो सके उसे धुल दीजिए, साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद कोशिश करिए, प्रयास कीजिए, इसको गर्म पानी से धोइएगा, पूरा अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद आपको असली कपूर लाना है। ध्यान से सुनिएगा, असली कपूर, वो डुप्लीकेट वाला नहीं जिससे पानी निकलने लगता, केमिकल निकलने लगता। असली कपूर किसी पूजा की दुकान में मांगिएगा, मिल जाता है। थोड़ा महंगा होता, कॉस्टली होता, पर मिलता है। खुला हुआ होगा, ओपन होगा, पैकेट वाला मत लीजिएगा। उस कपूर को चिरायते के साथ, चिरायता एक होता है और उसको पुनर्नवा भी बोलते हैं, दूसरी एक जड़ है जो बहुत अपामार्ग भी बोलते हैं। ऐसे करके अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिले तो आप लटजीरा मंगा सकते हैं। लटजीरा बहुत 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 कारगर है। लटजीरा बड़े आराम से मिल भी जाएगा। उसके साथ में रख करके इसको पूरी तरह से जला देना है, राख बना देना है, पूरा जला के। खूब सारा डालिएगा तो जल जाएगा। उस राख को अपनी अनामिका और मिडिल फिंगर और अंगूठे के मदद से 3 चुटकी वो राख उठा लेनी है वहां से, और इसको थोड़ी थोड़ी कर करके हिलाते जाना है। खत्म हो जाए फिर दोबारा बना लीजिएगा। ऐसा करने से पहले दिन से, पहले क्षण से परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ये पहला उपाय है। एक और गहन चर्चाओं में इसके उपाय के साथ साथ आपको एक काम और करना होगा। इस उपाय के साथ साथ आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी, वो भी अर्धनारीश्वर की। भगवान शिव की आधी फोटो, आधी माता पार्वती की, उनको रखिए, उनके सामने दिया जलाइए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए और खूब अच्छे से उनका पूजन कीजिए विधि विधान के साथ। प्रदोष व्रत जरूर करिएगा। दाम्पतिक जीवन के लिए प्रदोष व्रत अमोघ शास्त्र है। तो करें ये उपाय और आनंदित रहें, सुव्यवस्थित रहें और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दाम्पतिक जीवन, पारिवारिक लाइफ सब तरफ से बहुत खुशहाल रहो तुम। और चलते चलते एक सुंदर सा आशीर्वाद, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु भी तो हूं, है ना। देवी तुम बड़ी सुशीला हो, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे। पति के चरणों में प्रेम और अनुराग तुम्हारा अटल रहे। जब लव गंग में धार रहे, सूरज चंदा चमकार रहे। तब लव यश कीर्ति तुम्हारी हो और तुम्हारे घर का भरा भंडार रहे। जय जय शिव शंभू। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।